नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज। आज की बुलेटिन में बात करेंगे आप नेता दुर्गेश के घर सीबीआई की रेड, बताएंगे आपको डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का दावा, बताएंगे आपको नासिक में उद्धव का बड़ा हमला। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दामाद से ज्यादा अब बेटी की चलेगी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। 3132 किलोमीटर की पदयात्रा के आइडिया का कमाल, आंध्र प्रदेश की व्हाट्सएप सरकार की 2.5 महीने में ही बल्ले बल्ले। रूपाली गांगुली की सौतेली बेटी फूट फूट कर रोई, बोली मेरा अपना परिवार मुझे बर्बाद करना चाहता है। 20-20 हजार के लिए इजराइल की गोली खा रहे हमास के लड़ाके, अब ये सैलरी मिलना भी बंद। आप नेता दुर्गेश के घर सीबीआई की रेड। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड करने पहुंचे। गुजरात में आप ही बीजेपी को चुनौती दे सकती है और यह रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है। 2 लाख से ऊपर का मामला अदालत में ना ले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस न केवल लेन देन के बारे में संदेह पैदा करता है, बल्कि कानून का उल्लंघन भी दर्शाता है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2 लाख से ऊपर के लेन देन का मामला सामने आने के बाद ईडी एक्शन ले सकती है और वह छापा भी मार सकती है। अमित शाह सीआरपीएफ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वे सीआरपीएफ की फाउंडेशन डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस समारोह में अमित शाह परेड के बाद सीआरपीएफ के जवानों को वीरता पुरस्कार पदक से सम्मानित करेंगे। वह शहीद स्थल पर बल के शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का दावा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब विकास और कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई तो मैं विमान का पायलट था और देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार सह पायलट थे। अब फडणवीस पायलट हैं और हम दोनों सह पायलट हैं, लेकिन विकास का विमान वही है और हम उसी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के एक्टिव होने से निकलेगा सॉल्यूशन। बीजेपी अध्यक्ष चुनाव में हो रही देरी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। अगले कुछ दिनों में कई प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा होने की उम्मीद है, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। यह चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लंबित था और अब जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। बसपा को निपटाने का अखिलेश बना रहे प्लान। सपा की दलित राजनीति ने बसपा प्रमुख मायावती को चिंतित कर दिया है। सपा दलित नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके बसपा के बिखरते वोट बैंक को निशाना बनाकर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगी है। रामजीलाल सुमन और इंद्रजीत सरोज जैसे मामलों ने इस राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को और तेज कर दिया है। मायावती ने दलितों, मुसलमानों और ओबीसी को सपा से दूर रहने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बाई यूजर का सवाल गूंजा। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन जब सुनवाई हुई, जो सवाल सबसे ज्यादा कोर्ट में गूंजा वो था वक्फ बाय यूजर का मामला। बता दें कि वक्फ बाय यूजर के सिद्धांत का मतलब ऐसी संपत्ति से है जिसका कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है। नासिक में उद्धव का बड़ा हमला। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा का त्याग नहीं किया है, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व का सड़ा हुआ रूप उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो मरते दम तक हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी ने लोगों के बीच झूठी कहानी फैलाई है। 3132 किलोमीटर की पदयात्रा के आइडिया का कमाल। मंत्री लोकेश के आइडिया के बाद व्हाट्सएप से नागरिक सेवाएं प्रदान करने की पहल के तहत राज्य सरकार ने 30 जनवरी को मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस की शुरुआत की थी। तब इसके तहत 161 नागरिक सेवाओं की शुरुआत की गई। इसके 50 दिन पूरे होने से पहले ही मार्च में मन मित्र के जरिए दी जाने वाली सेवाओं की संख्या बढ़कर 200 कर दी गई। एक साथ आ रहे हैं कई सितारे। दरअसल पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव्स आयोजित किया जा रहा है। 1 मई से 4 मई तक ये चलेगा, जिसका आयोजन मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में होगा, जहां शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन समेत कई साउथ सुपरस्टार्स भी दिखाई देने वाले हैं। अनुपमा की सौतेली बेटी फूट फूट कर रोई। रूपाली गांगुली स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अहम भूमिका निभा रही हैं। हाल ही में उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने फिर एक बार सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में वो फूट फूट कर रोती नजर आई।
ईशा ने कहा कि रूपाली गांगुली के बारे में सच्चाई सामने लाने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया जा रहा है। सलमान खान के दिल के बेहद करीब है करिश्मा। सलमान खान अपनी को स्टार का काफी ध्यान रखते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी उनकी पुरानी फिल्मों की हीरोइन सलमान के बेहद करीब है। सुष्मिता सेन, काजोल, रानी मुखर्जी आज भी सलमान की तारीफ करती नजर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर खानदान की लाडली के साथ सलमान खान ने 9 फिल्मों में काम किया है, जो कि है करिश्मा कपूर। दामाद से ज्यादा बेटी की चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात ने 15 अप्रैल से एक नया पर्सनल स्टेटस लॉ लागू किया है, जिसके अनुसार ससुराल वालों के रहने के लिए पत्नी की अनुमति आवश्यक होगी। यह कानून भारतीय परंपराओं से काफी अलग है, जहां बहू और ससुराल वाले अक्सर एक साथ रहते हैं। 20-20 हजार के लिए इजराइल की गोली खा रहे हमास के लड़ाके। इजराइल के साथ युद्ध के बीच हमास आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिससे उसके लड़ाकों को समय समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास अपने लड़ाकों को 17,000 से 25,000 रुपए प्रति माह देता है। हमास ईरान और अन्य देशों से धन प्राप्त करता है। वहीं मृत लड़ाकों के परिवारों को 16 लाख रुपए और एक फ्लैट दिया जाता है। ताइवान और जापान को नक्शे से मिटाने की तैयारी। गूगल मैप्स पर दिख रही तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने येलो सी में 6 परमाणु पनडुब्बियां तैनात की हैं, जिससे ताइवान और जापान में खतरे की आशंका बढ़ गई है। ये पनडुब्बियां जापान और ताइवान के बीच तैनात हैं और इन्हें बेहद घातक माना जा रहा है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।